नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम जानते हैं कि हमारा जो अभी 17 तारीख के दिन हमारा ईएमआरएस जेएससी का पेपर हुआ था, तो उस दिन के हमारे कुछ मैथ्स के क्वेश्चन लेकर के चलिए हम लोग जानते हैं कि उनका सही आंसर क्या है और उसको किस तरह से बनाएं। तो जैसे कि हम लोगों का ईएमआरएस जेएससी का जो पेपर था जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का, तो इसमें हम लोगों को मैथ्स में क्वेश्चन जैसे आया था हम लोगों का 21 नंबर पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वो हम लोगों का था 3/7 और 8/9 के बीच की ऐसी कौन सी संख्या है ना, बीच की संख्या बताना है। तो ये 3/7 और ये हमारा 8/9, तो इसके बीच की हम लोगों को संख्या बताना है। तो 3/7 को हम लोग अगर हल करने के लिए देखेंगे और इसके बीच में, तो हम लोग हल नहीं कर सकते, मतलब हल करने के लिए बहुत समय लगेगा। लेकिन हम लोग अगर इसका शॉर्ट ट्रिक अगर देखा जाए तो 3/7 को हम लोग पॉइंट पे क्या आंसर आएगा इसका, 3 को इधर लगा दिए 30 के बटे 7 है ना, तो ये हमारा हो जाएगा 728 मतलब पॉइंट, और फिर बचेगा 2 और 2 7 21, तो मतलब इधर उधर से 0.42 है ना, तो ये इधर इसका मान 0.42 आ जाएगा। और इसका मान होता है 8/7, तो 8 के पीछे लगा है 0, ये 9, तो इधर इसका मान हो जाएगा हमारा पॉइंट, और ये 9 9 81, तो 9 8 72, और ये लगभग इतने के बीच है ना। तो हम लोगों को जो मान ज्ञात करना है तो वो 0.42 से 0.89 इसके बीच में हम लोगों को ज्ञात करना है ना, कि किसी भी संख्या को भाग दे तो इसके बीच में हम लोग को मान आना चाहिए। तो अब चलिए हम लोग जानते हैं, तो हम लोग ऑप्शन में ही सीधा देखेंगे तो हमारे 4/9, 5/8, 5/13, 1/3, और ये फोर्थ ऑप्शन था हमारा 2/5 है ना। तो अब चलिए अब हम लोग इसको देखेंगे, तो इसका मान हम लोगों को समझ आ रहा है, इसका 13×5 = 65, तो इसका 13×5 = 65 और 13×2 = 26, 13×3 = 40, 13×4 = 52, तो ये तो 4 के भी नीचे है, तो ये वाला तो मान हमारा होगा ही नहीं है ना। ये वाला इसका मान होता है 0.33, तो इसका ये भी नहीं होगा, और ये 0.40, तो हम लोग के तीनों मान नहीं होंगे, तो हमारा ये ऑप्शन यही वाला सही होगा। तो इसका मान क्या होगा हमारा, यहाँ पर 4 है तो 4 टाइम्स, तो ये हमारा 936, और ये बचा 4 0, तो 936, तो ये हमारा मान होगा। तो हमारा ये फर्स्ट आंसर ये सही होगा है। तो चलिए अब हम लोग मूव करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। पॉज करना 1 मिनट। हाँ, तो चलिए हम लोग अब देखते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड हमारा क्वेश्चन था कि जैसे राकेश ने है, राकेश, अंजुम और सुरेश है ना, ये हमारे 3 लोग थे। तो क्या बोला था पहले, राकेश ने अंजुम से 25% अधिक, राकेश ने अब्बू से 25% अधिक, मतलब 25% मतलब इसका 4:5 है ना। लेकिन क्या है, अब उसके आगे बोला है कि सुरेश ने राकेश से 20% कम है ना। और फिर उसके बाद क्या बोला है, हमारा जो राकेश ने है, राकेश ने क्या किया, सुरेश से 40% कम, मतलब ये इससे 40% कम, तो ये 5 का, तो 5 का 20% होगा 1, तो 40% होगा 2, तो मतलब इसका 20% कितना होगा, 20% का मान 1, तो 40% कम मतलब 2, तो इससे 40% कम मतलब 5 ऋण 2 बराबर 3 है ना। तो ये हमारा आ गया इस तरह से 3। तो इन तीनों का रेशियो क्या निकल गया, राकेश को मिला 5 के रेशियो में, अंजुम को मिला 4 के रेशियो में, और इसको मिला 3 के रेशियो में है। तो अब क्या बोल रहा है, जो हमारा सुरेश है, तो सुरेश ने अंबुज से कितने % कम किए, मतलब कम प्राप्त किए। तो सुरेश ने कितना, सुरेश ने हमारा प्राप्त किया 3, और अंबुज से, अंबुज के द्वारा, सुरेश के द्वारा अंबुज द्वारा कितने, रुक 1 सेकंड। तो जो बोल रहा है हमको, सुरेश के द्वारा अंबुज से कितने % कम प्राप्त किए, तो ये सुरेश और अंजुम का हुआ 1, ये 1 का अंतर, और हुआ ये अंतर कितने में, 4 का, तो 1/4, 1/4 मतलब 25%, ठीक है। तो ये हमारा आंसर निकल कर आता है 25%। तो हम लोग अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन था हमारा 4, 9 और 6 से विभाजित हो लेकिन उसका शेषफल 3 बचे, तो 4, 9 और 6 इससे विभाजित होना चाहिए है ना, इससे विभाजित, और शेष प्लस शेष कितना आना चाहिए, शेष हमारा बचना चाहिए 3 है ना। तो अब 4, 9 और 6, 4, 9, 6 इन तीनों से विभाजित होना चाहिए ऐसी संख्या है ना,
देखिए मैंने इससे पहले भी वीडियो डाल चुका हूँ कि हमारा 4 9 6 से विभाजित होना चाहिए, मतलब वो एक साथ कितने से विभाजित होना चाहिए, इसका 4 9 और 6। तो इन तीनों से सबसे छोटी संख्या कौन सी पास में पड़ सकती है, 4 और 9 दोनों से विभाजित होने वाली है, और 6 से इन तीनों से सबसे पास में संख्या पड़ेगी 36। ये कैसे निकाला मैंने, तो ये हमारा पुराना वीडियो देख सकते हैं, या फिर हम 4 9 और 6, तो इसको हम लोग 3 गुणा 3 और इसको 3 गुणा 2 और इसको 2 गुणा 2 है ना। तो इससे ये 2 कट जाएगा, यहाँ से 2 कट जाएगा, तो ये 4 4 4 के 12 12 के 36, तो इस तरह से 36 आ जाएगा। तो 36 से विभाजित भी होना चाहिए, और फिर उसके बाद हम लोगों का 3 शेष भी बचना चाहिए, है ना। मतलब हम लोगों को और एक्स्ट्रा में 3 ऐड करना पड़ेगा, है ना, उस संख्या में। तो हम लोगों को पहले देखते हैं हम लोग ऑप्शन की तरफ। ये हमारा ऑप्शन बचता है 979, सेकेंड ऑप्शन है हमारा 982। तो ये हम लोगों के जो आंसर है ऑप्शन है ना, तो ये हम लोगों की इसके एवरेज में देखा जाए तो 22-23 गुना के लगभग है। तो मैं अगर 36 गुणा 22 करूँ, है 36 गुणा 22, तो ये वाला हमारा 22 छक, ये 2 12, ये हाथ का 1 और इसका 3 दूनी 6 और 6 6 12, 18 और 1 19, और ये 3 दूनी 6 और 1 792। और मैं अगर इसमें और 72 ऐड करके देखूं, 72 नहीं, और मैं कितना ऐड कर लेता हूँ 72, तो ये हो जाता है हमारा ये 4, ये 8 8 16, और ये हम लोगों का ये 8। रोकना एक सेकंड। तो चलिए हम लोगों को वो 36 से ऐसे डिवाइड हो और प्लस उसमें 3 करना पड़ेगा ना। तो लगभग हम 36 का अगर 20 गुना करते हैं तो 36 का हम लोगों का 20 गुना कितना हो जाता है हमारा, 36 का 20 गुना हो जाता है हमारा 720, है ना। ये 720 20 ही गुना हुआ। लेकिन अगर हम लोग देखा जाए तो हम लोगों को 1000 के पास की सबसे बड़ी संख्या पूछा है ना, तो हम लोग और इसमें कितने का गुणा कर देते हैं, हम लोग और इसमें 7 का गुणा कर देंगे, तो 6 7 42, और ये 7 21 और 21 और 4 25, है ना। तो ये 21 7 21 और 6 7 42 और 5 25। तो अब हमारा देखते हैं 1000 के पास आना चाहिए। तो हम लोग अब करके क्या देखेंगे, हमने 20 गुणा देख लिया 720 हो रहा, लेकिन हम लोग देखते हैं 36 गुणा, अब हम लोग ऐसा एवरेज मानकर चल रहे हैं, 27 से भाग देते हैं ना। तो 6 7 42 और ये हाथ का 4 7 21 और ये 4 2 12, है ना। तो ये इसको जोड़ने पर 21 से 25 25 और 12 37, तो 37 के उतारे हम लोगों ने 7 और 3 दूनी 6 और 6 3 9। तो हम लोग देखो ये हम लोग का आया 972, लेकिन क्या बोल रहा है 3 शेष आना चाहिए, तो इसलिए हम लोग 972 धन 3 बराबर 975, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो हम लोगों का देखते हैं एक चौथा क्वेश्चन। ये चौथा क्वेश्चन में बहुत लोग फंसे थे, जैसे सीमा ने चौथे क्वेश्चन में बहुत लोग फंसे थे। जैसे कि क्या लिखा था, सीमा ने एक लैपटॉप खरीदा, है ना। सीमा ने एक लैपटॉप खरीदा और उसको कितने 15% के लाभ पर उसने बेच दिया, है ना। लेकिन क्या किया, 15% के बेनिफिट पर उसने सेल कर दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अगर यदि उसका मूल्य अगर 10% कम होता है, मतलब वो 90% में अगर खरीदता है, और यदि उसको इस जो 15% के लाभ पर बेचा, तो और इससे वो 2100 रुपये कम पर अगर बेचता है, तो उसको टोटल लाभ का 20% और अधिक लाभ होगा, है ना। तो 20% और लाभ होता है। तो चलो देखते हैं, सीमा ने मान लो इसको खरीदा था 20x में, है ना। अब उसने इसको सेल किया कितना, ये कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस। तो अब उसने इसको बेच कितने में दिया, 23x में बेचा, है ना। लेकिन अगर वो क्या हो रहा है, इसका 10% कम में खरीदता है, 10% कम में खरीदेगा, मतलब 20 का 10% 2, तो इसका मतलब 20 ऋण 2 बराबर ये 18x में खरीदा उसने, है ना। लेकिन क्या किया उसने, अगर इसको सेलिंग प्राइस से उसने 2100 रुपये कम में, तो 23x ऋण 2100, है ना, इतने में बेच दिया। तो अब उसको कितना हो रहा है, उसको मेन लाभ का, उसको जो लाभ हो रहा है उसको 20% अधिक लाभ हो रहा है ना। तो ये 20% लाभ हो रहा है, तो ये 6/5, है ना। ये तो इससे हम लोगों का निकल जाएगी x की वैल्यू, और हम लोगों को ज्ञात करना है ये, तो उसका कॉस्ट प्राइस ये ज्ञात करना है ना। तो अब चलो हम लोग इसको देखते हैं। तो ये 5 का 3 गुणा होकर के इस साइड चले जाएगा, ये इस साइड आ जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 18 छक 18 पंचे 90, 18 छक 108, तो 108x बराबर ये 23 पाँचे 115, तो ये होता है अपना 115x, और ये 21 पाँचे 105,
ये 105 और ये 00। तो अब इसका हम लोग इधर आ जाएगा पक्षांतर होकर के, तो इधर बचेगा ये 7x बराबर ये हमारा 105 है ना। तो ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से ये जाएगा तो 7 से ये कट जाएगा 7, ये यहाँ पर जो 7 था तो 7 आएगा नीचे, तो ये 7 का 7 और ये 7 5 35 है ना। तो हमारा जो x का मान हो जाएगा 1500 हो जाएगा। तो हम लोगों को ज्ञात करना है हमारी कॉस्ट प्राइस, हमारा जो पहली बार उसने कितने में खरीदा था, तो ये 20x बराबर 20 गुणा 1500 बराबर ये हमारा हो जाएगा 30,000 है ना। तो ये होगा हमारा सही आंसर। चलो ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को। पर मेरे हिसाब से भाई चलो अब हम लोगों का देखते हैं पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे चार वर्ष पहले पति पत्नी और बच्चे की औसत आयु, तो ये पति मतलब हस्बैंड, ये वाइफ और ये सन, इनकी कितनी थी 4 वर्ष पहले थी, 4 वर्ष पहले 24 थी। तो ये कितनी 4 वर्ष पहले थी, तो वर्तमान कितनी हो जाएगी हमारी 28 और ये 3 गुना, तो ये 8 24, तो ये 84 ईयर है ना। तो इनकी ये कितनी होगी प्रेजेंट वाली एज हो गई। और क्या बोल रहा है 5 साल पहले 5 ईयर बिफोर है ना, 5 ईयर बिफोर कितनी थी इन लोगों की एज 5 साल पहले, ये हस्बैंड एंड सन इन लोगों की 19 थी। तो ये अब प्रेजेंट में कितनी हो जाएगी 5, तो ये 24, तो 24 गुणा 2 बराबर ये 48। तो अब हम लोगों को इसमें ज्ञात करने के लिए क्या बोला है, हम लोगों को वाइफ की एज, तो इसमें से ये इक्वेशन नंबर ये 1 और इक्वेशन नंबर ये 2, तो इसमें से हम लोग इसको घटाएंगे तो हो जाएगा ना 1 - 2, तो ये इसमें से घटेगा ये, तो बचेगा अपने पास सिर्फ W। तो W की एज कितनी बच जाएगी, ये 84 - 48, तो 84 - 48, तो ये हम लोगों का हो जाएगा 36। यही होगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं, चलिए देखते हैं हम लोग अब अपना 7वां क्वेश्चन है ना। 7वां क्वेश्चन में क्या हो रहा था, पहले ही वो घुमाने के लिए उसने बोल दिया था एक साधारण ब्याज से 1 वर्ष के लिए 1 वर्ष में 1451 हो जाता है ना। लेकिन अगर ब्याज की दर 2% अधिक हो तो 27 रुपये अधिक हो जाता है। तो निवेश की गई राशि, तो हम लोग कुछ नहीं करना है, ये 1400 जो 51.25 है, तो ये सिर्फ हम लोगों को घुमाने के लिए था, तो हम लोगों को इसकी तरफ देखना ही नहीं है। उसमें साफ बोला है 2% अधिक, तो हम लोगों को 2% का मान कितना दिया था हमारा 27 रुपये बस। तो इससे हम लोग 100% ज्ञात करना हो गया। तो इसका 1% कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 13.5 बस। तो इसमें 100 का मान 1350 बस, यही हमारा आंसर था। बस इतना सही था। लेन चालू करने यार, हो गया हो आवाज सब चली गई। क्वेश्चन की ओर हमारा ही ये है कि अभय और भारती ये लोग 2 लोग थे। तो इन लोगों ने क्या किए, अभय क्या हुआ, एक चुनाव लड़ रहे थे, तो चुनाव में मान लिया 100% थे, तो ये 100% में से क्या हो रहे हैं 20% तो अवैध हो गया, तो अवैध हो गया 20%, तो मतलब टोटल बचे अपने पास 80%। तो 80% का हम लोगों में से इसने अभय ने कितने प्राप्त किए हैं 55%। तो अभय ने कितना किया 55%, तो 55% को हम लोग क्या लिख सकते हैं 11/20 लिख सकते हैं ना। तो अब क्या पूछा, अभय ने वैध मतों का कितना किया, तो इसका 80 का 11/20, तो ये 20, तो ये तो हम लोगों का कितना आ गया 4, तो ये बराबर 44। और टोटल मतों की संख्या उसने क्या बोला 100% बराबर 10,000, तो ये हमारा 44% का मान बस, तो ये हम लोगों का 44 था। यही हुआ हमारा आंसर। तो अब हम लोग ये 324/729 धन 1/3 रूट ऑफ 169 अपॉन रूट ऑफ 7 प्लस 1/2 है ना। तो ये जो हमारा होता है ये 13 का होता है, ये वाला हमारा होता है 26 का, ये वाला होता है हमारा 18 का, और ये वाला 729 होता है हमारा 27 का। तो ये 18/23, तो ये 2/3, और ये वाला होता है हमारा 1/2, तो ये 1/2 से ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा हमारा 2/3 प्लस 1/3, तो ये वाला हो जाएगा 3/3 इक्वल 1। ये हो गया हमारा आंसर है ना। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को।
10वें नंबर का क्वेश्चन है। तो ये सौरभ क्या करता है, किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। सौरभ किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, लेकिन वो 5 दिन करके चले गया। अनिरुद्ध ने शेष कार्य को 12 दिन में किया। तो अतः वो दोनों लोग कितने दिन में कर सकते हैं ना। सौरभ किसी काम को 5 दिन में कर सकता है, 20 दिन में कर सकता है, लेकिन वो 5 दिन करके चले गया, मतलब उसका कितना बचा, 15 दिन का काम बचा है ना। और अब अनिरुद्ध उस काम को कितने दिन में, शेष काम को 12 दिन के काम, 15 दिन के काम को उसको अनिरुद्ध 12 दिन में कर रहा है। मतलब ये लगा है इनका डे का समय, डे का रेशियो है। तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, 12 पंचे 60। तो ये आ जाएगा हमारा, इनकी एफिशिएंसी 4 और इनकी एफिशिएंसी 5 है ना। तो अब हम लोगों को क्या बोल रहा है, तो शेष यदि वे दोनों एक साथ काम करें है ना, तो टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा, ये 60। तो टोटल, एक सेकंड है ना। तो अब हमारा टोटल वर्क था, सौरभ करता है 20 दिन में, तो हम लोगों का टोटल वर्क कितना आएगा, सौरभ करता है 4 की कैपेसिटी से काम है ना। तो अब ये लोग सौरभ और अनिरुद्ध दोनों मिलकर के क्या काम करेंगे, 4 धन 5 की एफिशिएंसी थी। तो ये 20 चौक 80, 80 भागित 9। तो ये 9 8 72, सही 72, 80 में से 2 गए, ये 80 में से 72 गया तो 8, और ये 8/9। तो ये होगा हमारा आंसर। हम लोग देखते हैं अपने 12वें क्वेश्चन की ओर है ना। 12वां हमारा वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6,900 रुपये एल के बीच में 6 अनुपात 6,900 रुपये है ना। 6,900 रुपये किस किस के बीच में बैठ रहे हैं, एल, एम और एन के बीच में है ना। तो एल, एम और एन के बीच में, तो इनको किस रेशियो में, 6:8:9 के रेशियो में ये बढ़ रहा है। तो ठीक है, तो यदि एल, एम, एन ने, एल और एम ने एन को 300 रुपये दे दिए, तो इनके हिस्सों के बीच में नया अनुपात कितना बचता है ना। तो ये देखो 6, 8 और ये 9, तो 6, 8, 14, 14 और 9 हमारा होता है 23। तो ये 23 x का मान, तो ये इसमें 23, तो x का मान हमारा हो जाएगा 23 है, ये 300। तो हमारा 1 x का मान ये तो हमारा इसका मान हो जाएगा हमारा ये, इसमें हम लोग करेंगे 300 का गुणा 6 गुणा 300, इसमें भी 8 गुणा 300 और ये 9 गुणा भी 300। तो ये 9 3 2700, ये 8 3 2400 और ये वाला 6 3 1800 है ना। अब क्या बोल रहा है इनके बीच में, यदि यल और यम ने यन को 300 रुपये दिए, तो इसमें -300, इसमें -300, और अगर इसका 300 और इसका 300, तो मतलब इसके पास क्या कितना 600। तो ये हमारा होता है 1500, ये होता है हमारा 2100 और ये वाला होता है हमारा 3300। तो अब इनके बीच में रेशियो, ये 0 से ये 0, अभी 3 से कटेगा तो ये 5 और ये 7 और ये हमारा 11। तो ये हम लोगों के ये तीनों के बीच में 5:7:11 के बीच में नया रेशियो हुआ। अब ये हमारा 13वें नंबर का क्वेश्चन। तो 13वें नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 तरह की दाल है। तो ये 116 रुपये पर केजी, 116 रुपये पर केजी, और ये हमारी 128 रुपये। तो इन लोगों का, इनका अगर दोनों का को हम लोग 2:1 के अनुपात में मिला रहे हैं, तो इसको 2 किलो और इसको 1 किलो, तो बस 3 किलो का हम लोगों का नया रेशियो चाहिए। तो ये 16 दूनी 32, तो ये 232 और ये 28, तो 128। अब इन लोगों का ये हम लोग जोड़ लेंगे, तो ये वाला होता है 0 और ये 6 और ये 3। अब हम लोगों का ये 2 और 1 3 केजी का मान हुआ, तो 3 केजी का मान, तो ये तो 12, तो 120। तो ये इसका नया रेट 120 रुपये पर केजी। अब देखते हैं हम लोग 14वें नंबर का क्वेश्चन। एक ट्रेन जिसकी लंबाई 350 मीटर है ना। अब ये ट्रेन की स्पीड हमारी कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर है ना। और वो क्या कर रही है, एक पुल को 1/4 मिनट में, मतलब ये एक मिनट बराबर 60 सेकेंड, और ये हमारा हो गया 15 सेकेंड बराबर ये 75 सेकेंड में क्रॉस कर रही है। तो ये हम लोगों का ये 72, तो अब इसकी हम लोगों को किलोमीटर पर आवर में है, तो मीटर पर सेकेंड 5/18, तो 18 × 72, तो ये 20 मीटर पर सेकेंड है ना। 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये 75 गुणा 20 बराबर हम लोगों की ये 1500, तो ये 1500 मीटर हम लोगों की ये
ट्रेन के द्वारा ये दूरी आ गई है, लेकिन हम लोगों को ये ट्रेन ने कितना चाल चली है, मतलब ट्रेन की ये हम लोगों को क्या हुआ, ये जो हमारी ये दूरी है तो ये पुल प्लस ट्रेन की है ना, ये पुल को क्रॉस करने में लगा था। तो इसमें से 1500 में से 350 घटाएंगे, ये क्या है हमने ट्रेन की दूरी, तो हम लोगों को ये पुल की दूरी आ जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा 1150। ठीक है ठीक है, रोकते हैं। चलो हम लोग अब देखते हैं अपने 15वें नंबर के क्वेश्चन पर। 15वें नंबर के क्वेश्चन पर बहुत सारे लोग फंसे थे। राजीव ने क्या किया, 10 मिनट में 48 किलोमीटर की गति से और फिर अगले 15 मिनट के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से उसने पूरी दूरी तय की, तो उसकी औसत चाल है ना। तो उसने क्या किया, 10 मिनट में 48 किलोमीटर पर आवर है ना। तो अगर मैं 10 मिनट की दूरी याद करूं और ये सेकंड क्या बोला उसके बाद कि उसने अगले 15 मिनट में, तो 15 मिनट में कितने की दूरी से, कितने की स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर की दर से है ना। तो ये 15 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगा, ये तय कर लेगा भागी 4, तो बराबर ये 15 किलोमीटर, और इसमें आ जाएगा भागी 6, तभी तो 10 मिनट का आएगा ना, क्योंकि 1 घंटे में होता है हमारे 60 मिनट, तो इसमें 6, तो ये हो जाएगा हमारा ये 8 किलोमीटर है ना। तो ये होता है हमारा पूरा टोटल 25 मिनट में चल जाएगा ये अपना 25 मिनट, ये टोटल होते हैं 25 मिनट, तो 25 मिनट में उसने दूरी तय किया 23 किलोमीटर। तो अब उसको एक घंटे में काउंट करना है, तो उसके लिए 23 है ना, 23 किलोमीटर, तो ये चला 25 मिनट में, और हम लोगों को निकालना है 60 मिनट का। तो बस हम लोग अब इसको काट देंगे तो मान आ जाएगा, तो ये 12 और ये हमारा 5। तो अब इसको मैं अगर इसको लिखना चाहूँ तो ये ऐसा 2 और इसको 2 है ना। तो ये इसको मैंने इसलिए लिखा क्योंकि हमको ज़्यादा काटने की जरूरत मत पड़े। तो ये 10 और फिर आगे ऊपर हम लोग पॉइंट लगाएंगे तो आ जाएगा, तो बात नहीं 24, फिर इधर ये 24 और ये गुणा 23, तो हम लोगों का 24 गुणा 23, तो ये 23 दूनी 40 और 40 दूना 92, तो ये 92 की ये 2 हाथ का ये 9 और ये 23 दूना 40, 40 और 9 54, 40 और 9 55, तो ये हम लोगों का ये 5 5 5 है ना। तो अब हम लोग ये जीरो को हटाएंगे तो यहाँ पर लगा देंगे दशमलव, तो ये हम लोगों की हो गई ये स्पीड। ठीक है, यही था हमारा आंसर। चलो हम लोग देखते हैं अब हमारा 16वें नंबर का क्वेश्चन। 16वें नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि 6 क्रमागत संख्याओं का औसत 66 है, तो उसमें उच्चिष्ट और निम्निष्ट कुछ भी रहे, हमारा 66 उसका औसत है। हम लोगों का उच्चिष्ट और निम्निष्ट भी हम लोग ज्ञात करेंगे, तो कुछ भी रहे हमारा और इधर भी कुछ भी रहे, जो भी मान रहे हैं, जो हमारा बीच का औसत होगा वही हम लोगों का मान होगा है ना। तो इसका आंसर तो 66 ही है, लेकिन चलो हम लोग देख लेते हैं इसका क्या विषम संख्या है बोला है ना। तो विषम संख्या इससे पहले वाली हम लोग की कितनी हो जाएगी 65, और इसके पहले की 63, और इससे भी पहले की हम लोगों की संख्या हो जाएगी 61 है ना। और इसके बाद वाली विषम संख्या हम लोगों की 67, 69 और 71 है ना। तो ये हो गई हम लोग की ये 6 संख्या है। तो अब हम लोग इनको जोड़ करके भी निकालेंगे तो हम लोगों का 66 ही औसत आएगा, लेकिन उच्चिष्ट और निम्निष्ट 61 + 71, तो 61 + 71 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 112, और ये 6 7 13 अपॉन में 2, तो ये इसको काटने पर हमारा 66 ही आंसर आएगा। तो हम लोग का इसका आंसर हो गया 66। अब ये 17वां क्वेश्चन तो हम लोगों का ये तालिका था, तो ये तालिका तो हम लोग बना नहीं सकते, तो बहुत समय लगेगा। उसके बाद का हमारा क्वेश्चन है ये वाला हमारा क्वेश्चन है 12 लड़कों की औसत आयु 3 लड़कों के समूह में से आने से 1 की वृद्धि हो जाती है ना। तो ये हमारा 18वें नंबर का क्वेश्चन कितना है, ये देखो 12 लड़कों की औसत आयु कितनी है 8 वर्ष है, मतलब 12 लड़कों की औसत आयु 8 है, और यदि उसमें 3 लड़के और ऐड हो जाते हैं मतलब 15 लड़के हो जाते हैं, तो औसत आयु में और 1 की वृद्धि हो जाती है, मतलब 8 × 1 बराबर ये 9 है ना। तो ये तो 12 × 8 96, और इसका 15 × 9 135। तो अब हम लोगों को इसमें से 3 की औसत आयु निकालना है, तो ये यहाँ पर हम लोगों का इनका अंतर कितना आ जाएगा 35 में से हम लोग 135 में से 96 घटाएंगे, तो ये हम लोगों का आ जाता है
39। तो अब हम लोगों के इसमें कितने 3 लोग और ऐड हुए थे, तो 3 लोगों का ये 13। तो इनकी जो नए ऐड हुए हैं उन लोगों की औसत आयु 13 वर्ष होती है ना। अब चलो हम लोग देखते हैं अपने 19वें नंबर के क्वेश्चन पर। 19वां हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 11 से विभाजित का नियम, 11 से विभाजित होने वाली संख्या। तो 11 से विभाजित कौन सी होगी संख्या, 11 से विभाजित का यही नियम है कि जो सम है माइनस विषम, जो हमारी सम स्थान पर जितनी भी संख्याएं हैं तो उनको जोड़ना है, और विषम स्थान पर जितनी भी संख्या है उनको जोड़ना है, और उनका अगर इनका अंतर कितना आता है 0 या फिर 11 आता है तो वो संख्या हमारी 11 से विभाजित होगी। तो इसमें आप लोग देख लोगे है ना कि कौन सी संख्या विभाजित होती है। वैसे इसका आंसर हमारा 1987645। अब इसको मैं चलो आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ। ये देखो 1 + 8 9, 9 + 6 15, 15 + 8 20 है ना। अब इसका 9 और 7 16, और ये 16 और 4 20। तो ये देखो ये 3 संख्या, इनका रेट 20 और इसका रेट 20, तो इसका अंतर देखा जाए तो ये 0। तो ये वाली संख्या हमारी विभाजित होगी 11 से। अब इसके बाद ये अपना 20वां नंबर का क्वेश्चन, ये अपना अंतिम क्वेश्चन है। अब इसमें क्या बोला है, ये परिवार का कुल व्यय कितना है 7200 है, मतलब 72,000 है। शिक्षा और मनोरंजन में कुल व्यय, तो देखो हम लोगों को शिक्षा का दिया है उसने, जो शिक्षा में व्यय है इसने हम लोगों को पाई चार्ट बना करके दिया है। तो ये पाई चार्ट का जो टोटल मान होता है वो 360 डिग्री होता है ना। तो उसने कितना किया है, शिक्षा पर 110, और उसके बाद कितना मनोरंजन पर 40 है ना। तो ये 40 डिग्री, ये तो ये 360 का जितना भी परसेंट होता होगा, और ये इसमें 7200 का गुणा कर देंगे, मतलब ये 72,000 का। तो इसमें जो भी मान आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका कितना होता है, ये इसको हम लोग 140 तो नहीं है 10, 150, तो इससे ये कट जाएगा, और ये 36 से ये 2 कट जाएगा, तो ये 15 का 30। तो ये हमारा जो भी होगा 30,000 आंसर हो जाएगा, है ना। ठीक है, यही था अपना। अच्छा, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।